स्नैप अब खत्म हो चुका है फर्स्ट अटेम्प्ट एंड जितना ही अनप्रिडिक्टेबल आपका कैट आया था इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी उतना ही इजी स्नैप आ गया इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी एंड a lot of people told that it was very doable, but a lot of you did not make it through for any reason and आपके पास still chances है because you know you have filled more attempts. So this video is for people who are going for more attempts. All the insights that I have taken is from a live session that I did with Akash Agarwal, and I have condensed it in this video because that is a long video first of all. सेकंड, रीच नहीं मिलती भाई लाइफ को. थर्ड, आई थिंक आप मेरे मुंह से सुनना पसंद करोगे इसलिए मैं आ गया. वैसे मुंह या मिट्ठू क्या हूँ, बट अपना भी जीडीपीआई निकल चुका है भाई का. बहुत अच्छा रिजल्ट था पिछले बार, इस बार भी धमाल करेंगे. सो यू कैन चेक फॉर द अर्ली बर्ड डिस्काउंट. जस्ट गेट इन टच विथ मी वाया द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड अब चलते हैं वापस से स्नैप कंटेंट पे. सो इस वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ कवर करेंगे जो स्नैप वन में हुआ. मैं कुछ चीज़ें आपको स्नैप के बारे में बताऊंगा जो आपको ऑलरेडी पता होगा लेकिन जानना ज़रूरी है इन केस ना बताओ. फिर मैं सेक्शन वाइज बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहाँ से मॉक्स ले सकते हैं, मॉक्स में आपको क्या क्या देखना है. एंड फाइनली अगर कोई रिसोर्स है जिसको आप ले सकते हैं ना, आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट. नाउ, क्या हुआ स्नैप वन में? देखो, बहुत इजी आया एंड उससे आप ये मान सकते हो कि कट ऑफ्स हाई जाने वाले हैं. इसका मतलब क्या है कि अब स्नैप टू और थ्री में क्योंकि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, विच इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग. एंड हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि स्नैप का जो सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट होता है इट्स टफर देन द फर्स्ट अटेम्प्ट. ऑब्वियसली देयर आर पीपल जो सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट से भी निकलते हैं जो अच्छा परसेंटाइल लाता है, बट यू विल आस्क एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल टेल यू कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने ज़्यादा लाए थे. तो you can expect it to be tougher than the previous attempts unless Snap has decided this time कि वो लोग उसको यूनिफॉर्म रखेंगे. दैट इज अ वन थिंग. सेकेंड, बिकॉज देर इज नो नॉर्मलाइजेशन तो आपको आउटस्कोर करना पड़ेगा इजी पेपर वालों को टू गेट योर स्पॉट विच इज टफ एंड दैट इज वाई प्रिपरेशन एट दिस पॉइंट इज ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंस. तो यार देखो, अब मैं जो बात करूंगा वो कॉपी देख के करूंगा क्योंकि मैं सब कुछ आपको बताना चाहता हूँ, मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता. प्लीज गालियां मत दीजिएगा कि भाई कॉपी क्यों देख रहा है. तो हाँ, द नंबर वन रूल इज कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है स्नैप में. तो आप अपने स्टैंड पे प्ले कर सकते हो. इट्स अ प्योर, आई वुड से, स्पीड गेम. तो आपको ज़्यादा किसी देर तक किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है. वीए तो ऐसा आता है कि या तो आपको आता है या नहीं आता है. मान लो इडियम्स आ गया, वर्ड्स मीनिंग आ गया, आपको नहीं आता तो आगे बढ़ो. 5 सेकंड के अंदर आपको पता चलना चाहिए कि हट, नहीं होगा मेरे से या फिर हो जाएगा मेरे से. क्यूए और डीआई में, डीआई भी नहीं, एलआर आता है उसमें. तो मोस्टली एलआर आता है, एलआर और क्रिटिकल रीजनिंग साइड. तो क्यूए और एलआर में आपको ये चीज़ देखना है कि क्या आपके मन में वो मेंटल मैपिंग हो रही है. जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको खुद से अपने मन में वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू होगा. 1 मिनट का मेंटल टाइमर रखो यार. इनफैक्ट 1 मिनट भी ज़्यादा ही है. 30 सेकंड के अंदर आप अगर नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन या आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही है, छोड़ दो. बिकॉज अगेन लाइक आई टोल्ड, हो सकता है आपके समय पेपर हार्ड आए, लेकिन आपको अगर स्कोर, मतलब आपको कॉल लाना है तो आपको टॉप टियर स्कोर लाना होगा. तो यू, इट्स अ गेम ऑफ डू और डाई फॉर यू बेसिकली. अब देखो, मैं अभी स्नैप 2 के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आप इसको स्नैप 3 के लिए भी ले सकते हो. तो अगर आपकी स्ट्रेंथ क्वांट है, डेफिनेटली उससे शुरू करना. और बाकी सब सेक्शन में भी धीरे-धीरे हॉप करके जो लो ऑफ हैंगिंग फ्रूट्स है, जो एकदम ही हो जाने हैं, वही करना. ये नहीं कि आप क्वांट्स में बैठे रह रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम. इट विल डिस्ट्रॉय योर बैलेंस. एंड भले ही कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट क्योंकि आप लो हैंगिंग फ्रूट्स छोड़ दोगे तो हो सकता है आप उस जगह क्वांट्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दूँ जहाँ आपको नहीं करना चाहिए था, rather than taking those क्वेश्चंस जो आप आराम से करके निकल सकते थे. नाउ क्वांट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या-क्या है? अरिथमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस. भाई पूरा ही अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है बेसिकली. लेकिन अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं किया है, उसके पीछे मत भागो, थोड़ा लेंथी चैप्टर है. प्लस थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से. तो अगर आपने कर लिया फाइन, नहीं किया तो अभी के लिए दिमाग मत लगाओ. अलजेब्रा में आपका क्वाड्रेटिक इम्पोर्टेंट है, एपीजीपी मतलब सीक्वेंस सीरीज इम्पोर्टेंट है, लॉग इम्पोर्टेंट है. तो ये सब आप कर लोगे, विच आर फेयरली डुएबल टॉपिक्स फॉर द मैटर. तो आप आराम से निकल पाओगे. अब स्नैप में क्या है कि पीएनसी और जियोमेट्री भी देखने मिलता है एंड द थिंग इज कि वो जैट में भी देखने मिलता है. लेकिन फॉर समवन हु इज टेकिंग स्नैप 2 आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप ज्योमेट्री में अभी कूदो. एंड पीएनसी भी करना है तो बेसिक्स कर लो, अनलेस यू आर वेरी श्योर कि आपको स्नैप 3 में देना है, उसमें फाड़ना है. तब आप ये दोनों को थोड़ा सा लेवल पे कर सकते हो.
अब लेवल पे करने की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार क्योंकि ये स्पीड का हिसाब है तो आई एम वेरी श्योर कि वो लोग बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं देने वाले। नाउ बात करते हैं एलआर के बारे में, तो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कैट। इसमें डेटा सफिशिएंसी आता है, क्लॉक्स आता है, कैलेंडर आता है, सिलोजिज्म आता है, ब्लड रिलेशन आता है, इडियम्स आता है, ऑड वन आउट, एनालॉजीज, इनपुट आउटपुट। ऑड वन आउट कहाँ से आ गया इसमें? इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज। दीज आर समथिंग जो आपको जैसे होता है ना जॉब के एप्टीट्यूड एग्जाम में पूछा जाता है वैसा ही है। इट्स नॉट गोइंग टू बी टफ बट इट्स गोइंग टू बी टेस्टिंग बिकॉज स्पीड बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। जब आप स्पीड में सॉल्व नहीं कर पाते हो आप पैनिक कर जाते हो। कैट में भी लोग पैनिक कर जाते हैं लेकिन फॉर सम अदर रीजन बिकॉज वहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है और लॉजिक बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे आपका लॉजिक भी टेस्ट हो रहा है बट स्पीड भी टेस्ट हो रही है। आप कौन सा क्वेश्चन जितना जल्दी छोड़ते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है एलआरडीए में भी। तो प्लीज़ फंसे मत रह जाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनवीए में आपका इडियम्स, फ्रेजेस, ग्रामर, सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ड्स, कलेक्टिव नाउन, वीए साइड में ही ज़्यादा फोकस है यार। तो यार देखो वीए साइड में जब ग्रामर वगैरह सब आता है जो जैक में भी आता है तो इट्स लाइक अ क्विक मार्क। आपको आता है तो सही, नहीं तो नहीं, बिकॉज इफ़ यू डोंट रिमेंबर द रूल्स अपने मन से कोई रूल्स नहीं बना सकते। एंड ये चीज़ याद रखना, वीए में जनरली होता क्या है, जो चीज़ सुनने में अच्छी लगती है ज़रूरी नहीं है वो ग्रामेटिकली या सेंटेंस वाइज अच्छी हो। बहुत वियर्ड है आई नो जो मैं बोल रहा हूँ बट यही सच है। एंड द रीज़न टू से यू दिस इज़ बिकॉज़ हो सकता है कि आप जल्दी-जल्दी में ना ऐसे आंसर मार्क कर दो जो शायद आपको नहीं करना चाहिए था, एंड आप 0.25 ले जाओ। तो प्लीज़ ये सोच के मत करना अरे मैं तो ऐसे ही बोलता ये तो सुना-सुना है। अगर आपको रूल पता है तो डेफ़िनिटली उस पे जाना। एंड अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा फिर तो आपको गेस मार्क लेना ही होगा। तो वीए अब अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वीए आता है, नहीं आता है, आगे बढ़ो। क्वांट्स में अपने आप को 30 सेकंड दो, जैसे-जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो सॉल्व करना शुरू करो। अभी जो नेक्स्ट 5-6 दिन है, उसमें बहुत ज़्यादा मेंटल मैथ्स करो। बैंक का जो क्वेश्चंस होता है ना, बैंक के पेपर से क्वेश्चन वो उठाओ बिकॉज़ दोज़ आर वेरी सिमिलर ऑन द लाइन्स ऑफ फास्ट कैलकुलेशन। क्वेश्चंस ईज़ी रहता है लेकिन फास्ट करने होते हैं। Similarly for VA also you can pick and LR also you can pick. It's somewhere on the lines of bank but not exactly that. Uh, तो आई होप कि अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी है स्टिक हो गया आपके माइंड में। स्टिक टू योर स्ट्रेंथ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहे हो वहाँ पे तो आप गलती कर रहे हो बिकॉज कोई सेक्शनल टाइमर नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सो यू कैन स्कोर रियली वेल इन वन सेक्शन एंड देन यू कैन पिक द लो हैंगिंग फ्रूट्स इन द अदर वन एंड पास। उसके अलावा क्या रिसोर्सेज है, तो देखो यार मॉक्स में आप प्रीवियस ईयर मॉक्स दो। अब इसके प्रीवियस ईयर ऑफिशियली नहीं निकलते बट मेमोरी बेस्ड होते हैं तो आपको क्रैक में मिल जाएगा, या फिर आप मॉक जोन के मॉक्स दे दो। स्नैप के ऐसे बहुत कोई अच्छे मॉक्स नहीं बनाता। सिमिलरली जो आपका प्रैक्टिस भी है ना वो आप प्रीवियस ईयर वाले से करो या आप बैंक के मटेरियल से करो, बहुत इनफ है। अगर आपको और भी रिसोर्सेज चाहिए I would recommend you to check Akash Agarwal's channel because I'm not an expert in Snap. He is. It's not a paid promotion. बट हाँ, यही मोटा-मोटी स्ट्रैटेजी है जो आपके काम आएगी, यही सारे टॉपिक्स हैं जो आपके काम आएँगे, यही सब लोग बताएँगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आपको एक कंसाइज़ वे में बता दिया। सो इफ यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच। आई विल ब्रिंग यू दैट वीडियो एज़ वेल एंड डू जॉइन माय जीडीपीआई कोर्स इफ you have got really good marks in CAT. I'll see you there. Bye bye future managers.